हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने उसके बारे में देखा था कि समीकरण क्या है। अब उसको देखने वाले हैं कि उसका हल किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमने बताया था कि इसका हल विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन कुछ हलों को हम देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और आपको परेशान करेगा, और वो क्वेश्चन क्या करेगा कि इसका आलेख खींचे, यानी कि जो रैखिक समीकरण है उसका आपको आलेख खींचने के लिए कहेगा। तो चलिए जानते हैं कि उसका आलेख हम किस प्रकार से खींच सकते हैं। क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में कल क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं, या वीडियो सेक्शन में जाके वहां से भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक है आलेख। आलेख मतलब सीधा सीधा समझिए तो हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए एक कॉपी आता है, कुछ इस प्रकार से आप ये एक नमूना टाइप के हमने बनाया है। आप कॉपी खरीद सकते हैं, या आप सादा पेज पे बनाइएगा तो उसमें आप खींचते हैं एक एक्सिस और वाई एक्सिस। ताले खींचने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं बेसिक, ताकि और आसानी हो जाए। तो एक अक्ष ये हमारा कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इधर जाता है तो कोई भी संख्या प्लस में आता है, किसमें? पॉजिटिव। इधर आता है तो नेगेटिव यानी माइनस में। ऊपर आता है तभी भी पॉजिटिव, और नीचे आता है तो नेगेटिव। अब अगर हमें कोई एक्स एक्सिस पे बिंदु प्राप्त करना हो तो उसका नियामक क्या होता है, यानी एक्स अक्ष का नियामक कहते हैं या निर्देशांक कहते हैं। क्या होगा? तो x, 0, यानी अगर हमें कोई x अक्ष पे बिंदु प्राप्त करना हो तो हमें y का मान 0 लाना पड़ेगा। अगर y का वैल्यू 0 आ रहा है तो मतलब हमारा वो बिंदु जो होगा वो x अक्ष पे आ जाएगा। अगर हमें y अक्ष पे y अक्ष का नियामक क्या होगा? तो 0, यानी कि अगर हमें कोई y अक्ष पे बिंदु प्राप्त करना हो तो इसमें x 0 होना चाहिए, और y का वैल्यू क्या होगा? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? एक दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसी से हम क्या करेंगे? आलेख खींचेंगे। तो हम सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2x + y - 4, या माइनस नहीं करके अगर इस प्रकार से है तो आप क्या कर सकते हैं? 2x + y = 4 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में अगर उधर गया तो प्लस में। अब हम क्या करेंगे? हमें x अक्ष और y अक्ष पर ही बिंदु प्राप्त करने का पहला प्रयास करना है। अगर न आए, किसी कारण से कुछ ऐसा डिजिट आ जाए जिसकी वजह से 0 आए ही नहीं x या y का मान, तो उस स्थिति में हम कुछ दूसरा लेंगे, वो भी इस प्रकार से लेंगे कि उसके नजदीक में ही आए। तो यहां पर हम कुछ ऐसा लेंगे कि किसी एक का 0 आ जाए। तो हम सबसे पहले x का ही ले लेते हैं। क्या? 0। x का मान 0 लेने पर x का मान 0 लेते हैं। 2 × 0 + y = 4। तो यहाँ पर क्या बचा? y = 4। यानी कि अगर x का मान 0 है, x का मान 0 लेने पर x बराबर क्या लिया है? 0। तो हमारा क्या है? y का मान 4 आया है। पुनः अब हम y का मान 0 रख लेंगे। y का मान 0 लेने पर, अब y का मान अगर 0 लेंगे यानी कि y = 0 रखेंगे तो क्या होगा हमारा? 2 × x + 0 = 4। तो यहां पर हमारा x क्या है? गुणा में है। आइए तो खत्म हो गया, ये तो 0 है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर गुणा में है, तो अगर ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 4/2। तो x = 2, यानी कि अगर हम y = 0 लिए तो x = 2। अब इसका हम एक चार्ट बना लेंगे, जिससे हमें आलेख खींचने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। तो यहां पर चार्ट बनाएंगे, x और ये हमारा y। तो x का वैल्यू अगर हम लिए हैं 0 तो y का मान कितना है? 4। अगर y का वैल्यू लिए हैं 0 तो x का मान कितना है? 2। ये हमारा एक चार्ट हो गया। अब हम इसका आलेख खींचेंगे। आलेख खींचेंगे तो ये तो मूल बिंदु हो गया, ये x एक्सिस और ये y। हमारा मैक्सिमम कितना अंक आया है? तो 4। हम चारों तरफ 4 का डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब इस पे हम क्या करेंगे? अपना आलेख को खींचेंगे। अब पहला मान x पे 0 है, x पे क्या है? 0, और y का मान कितना है? 4।
यानी कि x पे 0 और y का मान 4, एक बिंदु यहाँ पर मिला। अगर इसको मान लेते हैं हम a, यानी कितना है हमारा 0,4। अगला x पे 2 है, x पे क्या है 2 और लेकिन y पे क्या है 0, यानी ऊपर नहीं गया है, एक बिंदु यहाँ पर आया, इसको मान लेते हैं b, यानी कि 2,0। ये x एक्सिस पे आया है हमारा बिंदु और ये y। अब इसी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, और यही जो हमारा रेखा आया है इसी को क्या करेंगे, यानी कि बिंदु A 0,4 और बिंदु B 2,0 को मिलाने वाली अभिष्ट रेखा। अब अभिष्ट रेखा क्यों, क्योंकि जो चीज उभयनिष्ठ होती है यानी कि दोनों में होती है तो उसे अभिनिष्ठ या उभयनिष्ठ कहते हैं। तो मिलाने वाली अभिष्ट रेखा आलेख होगी और इस प्रकार से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींच सकते हैं। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है कि x या y का वैल्यू हम क्या कर दे, 0 कर दे, यानी कि अलग अलग बिंदुओं पे उसका मान कम से कम एक इसमें 0 रखे। अगर एक मान 0 आएगा तो जो हमारा इससे फायदा क्या है, आलेख जब हम खींचते हैं तो थोड़ा सीधा लगता है और देखने में अच्छा लगता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आलेख है, एक बिंदु यहाँ आया, एक बिंदु यहाँ आया, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, लेकिन अगर दो बिंदु x और y को कटा हो तो फ्रेश दिखता है, अगर कहीं भी कट जाए तो ये फ्रेश दिखता है। तो इस वजह से ऐसा नहीं, आप एक भी रख सकते हैं, बात नहीं कि शून्य रखिए, यहाँ पर एक भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आलेख कुछ इस प्रकार से बनने वाला है कि ये लंबा चौड़ा जा सकता है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में देखेंगे कि जो हमारा समीकरण था उसे किस प्रकार से हल करते हैं, क्योंकि आलेख भी खत्म, जो ये परेशान करने वाला है वो भी चला गया। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।